दूसरी बात यह है कि 3 मुल्कों को, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। और इरादा यह है कि इस G7 को D10 बना दिया जाए। चाइना के खिलाफ इंडिया ही बहुत काफी है और दे आर इन इंडियन कैंप राइट नाउ। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह आप समझ रही हैं, आप देख रही हैं, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है, तो वो उसके साथ वो मेरे ख्याल में अमेरिकन दे आर सेटिस्फाइड। वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ हमें इंडिया एक सेटिस्फैक्टरी पार्टनर मिल चुका है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ब्रिटेन में G7 समिट होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। भारत को भी G7 में शामिल होने का इनविटेशन मिला है और भारत का डेलीगेशन G7 में शामिल होने के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि G7 को अब D10 बनाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब G7 में 7 नहीं बल्कि 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। इसमें 3 और देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है। हो सकता है इस बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाए। इस खबर से पाकिस्तान बहुत परेशान लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि क्या अब भारत G7 का हिस्सा बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, कुछ देर पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है और उनका सफ़र शुरू हुआ है बरतानिया के लिए, और वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर जो है या चंद घंटों में वो बरतानिया वो लैंड करेंगे। और उसके बाद साउथ वेस्ट बरतानिया का जो इलाका है कॉर्नवाल, वहाँ पे वो उनकी जो है वो G7 समिट जो हो रही है उससे पहले उनकी कल वो परसों शुरू होगी, यानी जिस दिन पाकिस्तान में बजट आ रहा होगा वहाँ पे G7 समिट शुरू होगी जी। और कल जो है उनकी वो बोरिस जॉनसन से मुलाकात होगी जो बरतानवी वजीर आजम है। दूसरी बात यह है कि 3 मुल्कों को, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। और इरादा यह है कि इस G7 को D10 बना दिया जाए। D से मतलब है डेमोक्रेसी, सही। यानी G7 तो अब मैशत तो नहीं रही ना, लेकिन तो इस इत्तेहाद को दुनिया की 10 बड़ी जमहूरियतें या 20 बड़ी जमहूरियतों, D20 भी, अच्छा। यानी इसको, हाँ, यानी इसको यहां से G7 से मैशत तो नहीं रही ना, अब तो आपको नाम बदलना पड़ेगा G7 का। तो D10 का नाम एक ज़ेरे गौर है कि आने वाले कुछ महीनों में, या इस पे बातचीत चल रही है यूरोप के अंदर, अभी शुरू हो गई है कि इसको D10 बना दिया जाए, और फिर उसके बाद रास्ता खुला रखा जाए कि मजीद इसमें अगर मुल्क आना चाहें तो वो भी आ जाएं। लेकिन मसला यह है कि जो कई मुल्क ऐसे हैं, तो जो ये बन रहा है, ये आपका जो EU बन रहा है, सॉरी जो EU है, EU का जो इजलास है, पहले तो G7 का इजलास है तो चाइना के अगेंस्ट है, और उसके ऊपर पाबंदियां आज आयद की, मजीद पाबंदियां अमेरिका ने लगा दी हैं। तो G7 जो है वो है चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमी। उसके बाद जब ये जाएंगे EU में, तो EU है रशिया, और फिर उसके बाद नेटो। जो EU है वो भी चाइना के अगेंस्ट है, लेकिन वो रशिया के अगेंस्ट भी है, यूरोप। एक और आइडिया सामने आ गया है, और वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। अच्छा, ब्लू डॉट नेटवर्क। अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या चीज है? ब्लू डॉट नेटवर्क ये है कि अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया में एक ब्लू डॉट नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसमें अमेरिका के, जिसका 94
ट्रिलियन डॉलर्स जिसका बजट है। कुछ अर्से पहले मेरा ख्याल है CSIS की रिपोर्ट थी, और कोई रिपोर्ट अगर हमारे पास पड़ी हो, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है हमारे पास, उनकी है ये CSIS की रिपोर्ट थी, कनेक्टिंग द ब्लू डॉट्स। इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, और मैं वक्फे में जाने से पहले सिर्फ एशिया टाइम्स की स्टोरी आज की एक शेयर कर लूं। वो कह रहे हैं कि बाइडेंस ब्लू डॉट नेटवर्क सीक्स टू डीरेल चाइनाज बेल्ट एंड रोड। अच्छा, ये जनाब आज उन्होंने, एशिया टाइम्स ने बताया है कि US ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इज अ वाइडर स्ट्रेटेजिक चैलेंज चाइनाज परसीव्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन सवाल, और 150 एग्जीक्यूटिव्स से बात हो गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया के भी लोग हैं, इसमें वो कह रहे हैं यूरोप के भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग हैं। क्या इस मरहले पे अमेरिका ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है? और इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो समझते हैं कि हमें चाइना के खिलाफ इंडिया ही बहुत काफी है, और दे आर इन इंडियन कैंप राइट नाउ। मैटर ऑफ जिस तरह आप समझ रही हैं, आप देख रही हैं, इस वक्त वाशिंगटन DC में रशियन लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है। तो वो उसके साथ, वो मेरे ख्याल में अमेरिकन दे आर सेटिस्फाइड। वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ हमें इंडिया एक सेटिस्फैक्टरी पार्टनर मिल चुका है। बराक ओबामा, आप देखें, जितना सबसे पहले पार्टनरशिप का टाइटल बराक हुसैन ओबामा ने दिया था इंडिया जाके, उन्होंने कहा था कि दे आर our partners, they are not our allies, they are our partners, तो they are happy with them। और उनको वही एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से CPEC वहां बन चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए। इकोनॉमी, बिजनेस, कारोबार वही चलते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर और अदालतें इंडिपेंडेंट हो और इंसाफ लोगों को मिले। और उसी सूरत हो सकता है जब आपकी मिलिट्री क़यादत, सियासी क़यादत एक पेज पे हो। ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से ताल्लुकात पहले जैसे चाहता है, यानी ये इसकी एक वजह तो जाहिर है कि ये है कि चाइना से भी कोई वैसे ताल्लुकात जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं रहे। लेकिन अगर चाइना और अमेरिका दोनों को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएं, या वो जिस तरीके से पीछे चला गया या भारत से जो है वो ज्यादा नजदीक आ चुका है। और एक बात इसमें यह भी शामिल है कि अगर अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात गहरे होते हैं तो इस सूरत में अमेरिका यही चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो, यानी ये कि रिलेशंस दोनों मुल्कों के बीच अच्छे हों। तो इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। तो इस सूरत में आप जानते हैं कि एक तरफ तो अफगानिस्तान की जानिब से ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात और रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो कम से कम ये खौफ खत्म हो जाता है कि दोनों मुल्कों के बीच कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका जो है अगर उससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये तमाम मामलात भी सुलझने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, कांग्रेशनल गवर्नमेंट होती, तो फिर ये सोचा जा सकता था। इस वक्त दूसरी साइड में इंडिया की सियासत का टोटल जोर एंटी पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले वो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। बट इन द मीन टाइम, अगले अभी 3 साल मौजूद हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, they won't go after Pakistan at all. They are lovey-dovey with India. They will remain